वैसे एक बात बताओ राजेंद्र जी, मेरे को इन बर्तनों को लेकर पहली बार एक्सपीरियंस हुआ। इससे पहले बर्तन मैं लेती रही हूँ, लेते थे दिल्ली से, हमारे कीर्ति नगर में भी बाहर है मटके वाले, उनसे लेते थे। मगर वो बात नहीं मिली मुझे। कितनी बार मैं पैसा खर्च चुकी हूँ, मुझे शौक था। सब कहते थे बचपन से कि मिट्टी के बर्तन में लीजिए, पर वो बात मिलती नहीं थी मुझे। मैंने कितने ढूंढे हैं और जब से इसे यूज कर रहे हैं फर्क तब पता लगा। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जैसे आपने मार्केट से खरीदा, हर तरह के बर्तन बाजार में बिक रहे हैं, उनका भी रोजी है जो जिस सिस्टम का। देखिए देश के अंदर हर तरह के दस्तकार हैं, कारीगर जो बनाएंगे कोशिश यही करेंगे जिनको खानदानी काम है, उनको नॉलेज है, वो तो अपना थोड़ा बहुत सावधानी से, या उनको परख है कि हम कैसे बनाएंगे तो हमारी मिट्टी के बर्तन अच्छा बनेगा। अब जो बर्तन आ गए हैं डाई में, प्लेस में, उल्टा सीधा, तो उनको देखिए बिना नॉलेज का कोई काम करने में ना दिक्कत आती है। तो काम करने से पहले मैं उन भाइयों से जरूर कहूँगा, काम करने से पहले उसका नॉलेज लीजिए, और नॉलेज लेने के बाद में उस मेटल का, उस मिट्टी का, उस उत्पाद का बर्तन बनाइए जिसमें दाल साग सब्जी बने, ताकि वो उसमें कोई किस्म का कस्टमर को दिक्कत ना हो। मान के चलिए हमने पैसे लेने के लिए जो है ना हमने बनाया और बेच दिया, भाई वो जो बर्तन जहाँ जा रहा है उसके अंदर जनता खाए तो स्वस्थ रहे। इन सब बातों को ध्यान में रख करके उस मिट्टी का बर्तन बनाना चाहिए। रह गया सवाल कि हम देश के अंदर अकेले एकलौता नहीं हूँ, हर गाँव में कुम्हार हैं, मगर उसमें कई लोग तो इसके वर्किंग से घबरा करके और सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां 10-20 हज़ार के बेचारे ढूंढ करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। हम उन पूरे देशवासी के कुम्हारों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग फिर एक बार वापस आइए। ये हमारी भारत की जनता को आज इसकी सख्त जरूरत है, इसलिए कि जितनी प्रकार की बीमारियां के घेरे में हमारा भारतवर्ष और जो के लोग हैं उनको कुछ राहत मिले। रियल है, हकीकत है कि इन बर्तनों का भोजन, जैसे ये बर्तन है, आप इसके अंदर पानी रखिए, पानी जब रखेंगे ना तो इसके अंदर से ना जब ये पानी गीला होगा मटका, तो मटका गीला होने के बाद में इसमें एक फोर्स आएगा, मतलब रिसाव जिसको बोलेंगे। एक तो हो गया चूना लीक करना, इसके अंदर रिसाव आएगा। रिसाव आने का मतलब इसकी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो पसीने आते हैं कहाँ से आता है, तो उसी तरह से जब इसके अंदर रिसाव आएगा तो सूर्य का प्रकाश, पवन की ऊर्जा, यानी खुला में रखिए इसको, और फिर ये मिल करके मिट्टी का पोषक तत्व मिल करके और ये बाहर का वातावरण दे करके वो पानी जो आपको पिलाएगा ना, जैसे गिलास के नीचे जाएगा। मैम इसमें 1% गलत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, इसलिए कि मिट्टी का पावर और पवन का प्रकाश यानी बिल्कुल आजाद पानी है, और जो आपने नीचे उतारा है बिल्कुल क्लीन है। अगर जो कोई दिक्कत है उस पानी में तो ये मटका ने उसको फिर क्लीन कर दिया। और एक प्लस पॉइंट मैंने देखा था जब मैं आपका ये लेकर गई थी, बाहर से जो मैंने मटके लिए थे उसमें इतना रिसाव नहीं होता, मगर इसमें रिसाव काफी होता है। ये ठंडा भी रहता है। एक मिनट गुड़िया, ठंडा होने का रीजन क्या है, जब तक रिसाव नहीं आएगा। हमारे कई कस्टमर है जो बाहर जाता है सामान तो कहते हैं ना मेरा मटका चूरा है, इसलिए उनको सेंस नहीं है, बेचारों को कोई ज्ञान नहीं है। हम बताएंगे तभी समझेंगे। तो रिसाव, जिस बर्तन में रिसाव नहीं आएगा मिट्टी में ना, वो पानी का मजा ही नहीं आएगा। रह गया ठंडा, इसलिए होता है कि इसके अंदर की जो खुशबू, मिठास, सोनापन जो है ना पानी के माध्यम से हम पीते हैं तो अच्छा लगता है। आप रह गए से जो बाहर की आप बात कर रही हैं, तो जिस बर्तन के अंदर हम ग्लेज कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो वो कहाँ से ठंडा रहेगा। मिट्टी का अंश आना चाहिए ना, मिट्टी का ऊर्जा आना चाहिए, मिट्टी की पावर आना चाहिए ना। ये रीजन है आप उस मटके में। और वो आपका बिना पॉलिश और बिना ग्लेज, बिना पॉलिश और एकदम फिल्टर मिट्टी, एकदम छानी कूटी हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आप अभी चलेंगे, हम आपको फिर वो भी दिखाएंगे। अगर जो आसानी होगा तो चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखाएंगे आपको। तो इस तरह की बात है। और दूध दही के बर्तन मिट्टी का ही होता था पहले सदियों में। हाँ। आप देखी होंगी या सुनी होंगी आप भी। बिल्कुल। कैसा लगता था दही दूध? बस बचपन में खाया, तभी तो उसी की तलाश में आए हैं। बचपन में यही खाया है। तो ये जगह कैसे पा गई आप हमारा यहाँ इतनी जगह? ये एक्चुअली मैं नेट सर्वी बहुत हूँ जी। मेरे को एक दिन ये राजेंद्र क्ले क्राफ्ट का फेसबुक में मिला कुछ जी। मैंने उसको सुना जी। आप ही का था जी। आप ही कुछ बता रहे थे, तो जिस फोर्स से और जिस बात करने के ढंग से मुझे समझ आया कि चीज में जेन्युइनिटी होगी। जी। और रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुंची मैं। जी देखिए, जो घुमा फिरा के बात करने का मतलब होता है लोगों को, जनता को गुमराही करना। जो क्लियरिटी है, जितना आप पढ़े हैं, जितना आपको नॉलेज है, कोई जरूरी नहीं है कि हम हाई फाई पढ़े हुए आदमी को ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली अनुभव, बचपन का अनुभव, तो कुछ ये भी जो लाता है रंग ना, तो इस तरह की बातें हैं। तो ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर वो पावर है, वो क्षमता है कि लाइफ को बढ़ा देगा और उम्र को बढ़ा देगा। हम लोग 40 साल 50 साल पे देख रही है ना कैसे लोग हो जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। छोटे छोटे बच्चों का तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। क्यों हो रही है? हमारा और आपका मेटल बदल गया है, हम लोग का भोजन बदल गया है। पिज्जा है, मेमोज है, बर्गर है, चाइनीज भोजन है, उल्टा सीधा। ये बताइए कोई खाने की चीज है? बीमारी का टोटल है। हाँ, बस ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इन बर्तनों का प्रयोग करने के बाद हमारे स्वास्थ्य में फर्क बहुत आया, चेंज मिला है मुझे। टेस्ट बड बेटर हुआ है, हमारा मन करता है खाना खाने में।
पहले होता था थोड़ा 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 सब चीजों से चुग लिया, अब एक ही सब्जी बनती है, हम उसी का आनंद उठाते हैं। अब 3 सब्जी जोड़ते हैं? नहीं बिल्कुल उसको छोड़ने का जी नहीं करता। नहीं करता है। प्लेन नमक हल्दी मिर्च बस उसी से बनता है। पहले लहसुन, चटनी, मसाले, अलग अलग कंपनियों के मसाले वो सब प्रयोग होते थे। अब बहुत सिंपल रहता है, सिंपल मसाले ज्यादा अच्छा लगता है। मसाले भी वैसे कम खाना चाहिए। जी बिल्कुल, फर्क पड़ गया। प्लस इस तरह के मटके का पानी से मुझे बहुत फर्क लगता है, क्योंकि जो ठंडक इस पानी में मुझे मिली है ना, वो और मटकों में एक तो मिली नहीं जी, दूसरे जो लिए। दूसरा जो इसका रिसाव वाला पैटर्न है ना, वो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा। उसकी वजह से ही मैंने ये देखा कि इसमें जो पानी आया है ना, उसका जो टेस्ट है वो बहुत बेहतर है। जी धन्यवाद। कम से कम आपने अपना एक्सपीरियंस हमारी जनता को बताई। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूंगी मिट्टी से जुड़ी है और ये जरूर लीजिए, एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने आप वापस आप ट्राई करेंगे जी। हाँ, गिलहरियां तो यहाँ बहुत है। ठीक है जी, धन्यवाद।